हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेट्स बेसिकली सेट्स होते क्या हैं? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि द कलेक्शन ऑफ मंथ्स हुज नेम स्टार्ट विद जे। द कलेक्शन ऑफ मंथ्स whose name start with जे, जैसे कि जनवरी, जून, जुलाई। ऐसे ही द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी दिल्ली, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो अब इसके एग्जांपल एक और है कि जैसे कि द कलेक्शन ऑफ टॉपर्स ऑफ अ क्लास, द कलेक्शन ऑफ टॉपर्स ऑफ अ क्लास। ये क्लास में टॉपर कितने हैं? एक, 3 ही होंगे टॉपर तो। और अब जैसे कि मैं कहता हूं द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होते हैं। तो ये कलेक्शन अब ये डिफाइन थोड़ा ही है, तो इसलिए ये सेट्स नहीं है। तो अगर मैं बात करूं द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट द सेट। ये सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइन ही नहीं है। इंटीजर्स तो माइनस इंफिनिटी तक भी अप्रोच है और इंफिनिटी तक भी जाते हैं। तो अब सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट। तो कुछ स्पेशल सेट्स हैं, जैसे कि पहला सेट है द सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जेड और आई से और जेड से हम डिनोट करते हैं द सेट ऑफ इंटीजर सेट। तो जेड और आई, तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करेंगे जेड और आई से। अब अगर मैं बात करूं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। तो इंटीजर जो है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर, इसको हम डिनोटेड बाय जेड प्लस और एन। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर 1 से इनफाइनाइट तक होंगे, 1 से इनफाइनाइट तक जेड पॉजिटिव, और नेचुरल नंबर भी 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। थर्ड, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं, ये डिनोटेड बाय आर से, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक रियल नंबर्स। फोर्थ, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय क्यू से डिनोट करते हैं द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। और अगर सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे क्यू पॉजिटिव।
तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं क्यू से, और पॉजिटिव रेशनल नंबर तो क्यू प्लस। अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय C, set of complex number is denoted by C। ये 5 तरीके के स्टैंडर्ड्स थे। पहला था द सेट ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर जो कि आपके इंटीजर मतलब 1 2 3 पॉइंट्स तो नहीं होंगे, इसमें z और i से डिनोट करेंगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मतलब z पॉजिटिव मतलब 1 से इन्फिनिटी तक, और इसे नेचुरल नंबर भी हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता। द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड बाय r, और पॉजिटिव रियल नंबर तो r प्लस। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, अब रियल नंबर्स में आपके पॉइंट में भी आ सकते हैं, और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्यू मतलब जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होगी रेशनल नंबर्स की। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोटेड बाय c, तो ये आप नोट कर लें। अब अगला टाइप है अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला टेबुलर फॉर्म या फिर मतलब रोस्टर फॉर्म, और सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इसमें सेट्स को कर्ली ब्रेसेस के बीच में, अब जैसे कि इस मेथड में ये, तो इस मेथड में जो एलिमेंट्स है वो सेपरेटेड बाय द कोमास एंड लिस्टेड इन द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, एग्जांपल अगर मैं लूं द सेट ऑफ odd positive integer less than 10, मतलब सेट ऑफ odd positive integer less than 10, तो इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे कहेंगे, कर्ली ब्रेसेस के बीच में। अब odd positive integer odd 1 3 5 7 और 9, तो every element is separated by comma and listed between the braces, तो ये हो गया आपका रोस्टेड फॉर्म। तो अब रोस्टर फॉर्म में तो ये देख लिया। अब सेकंड टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब जैसे इसी सेट को द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा कि इसका रूल है कि कर्ली ब्रेसेस में x जो कि बिलोंग्स करता है x एनी मेंबर ऑफ दिस सेट, कि जैसे कि ये रोस्टेड फॉर्म है ना, इस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखें तो x जो है कोई भी एलिमेंट हो सकता है रोस्टेड फॉर्म का, सेमीकोलन, और फिर उसकी प्रॉपर्टी, जैसे x सेमीकोलन x इज अ तो x is a odd positive integer and x is less than 10। यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू आने से भी वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑड पॉजिटिव है, 10 तो इवन होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कर्ली ब्रेसेस के बीच में x, और ये प्रॉपर्टी है सेट की, ये प्रॉपर्टी है सेट की, x इज टू px को हम यहाँ पर प्रॉपर्टी से डिनोट कर सकते हैं। x ये सेमीकोलन और या फिर px ये है प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स।
कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन पर। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो भी अभी हमने पढ़ा है कि एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट और नॉट। पहला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये सेट नहीं है क्योंकि हम नहीं बता सकते कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया कौन है। तो इट इज नॉट अ सेट, not the set. Second part, the collection of 8 best cricket batsmen of the world। हम ये भी नहीं बता सकते कि 8 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन से हैं, तो ये भी सेट नहीं है, it is not the set, ये भी सेट नहीं है। अब जैसे मैं बात करूं कि the collection of ones whose नेम स्टार्ट विद एफ, तो ये सेट है। कलेक्शन ऑफ वन नेम स्टार्ट विद एफ, तो फरवरी, तो ये सेट है। सो इट इज अ सेट, तो ये सेट है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द सेट बी इज इक्वल टू एक्स सेमीकोलन एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसे टेबुलर फॉर्म में करना है, मतलब रोस्टेड फॉर्म में। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और इसे रोस्टेड फॉर्म में करना है। एक ऐसे ही कन्वर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि रोस्टेड फॉर्म में दे रखा हो और सेट बिल्डर में करना हो। तो अब इसमें वर्ड्स कितने हैं मैथमेटिक्स, एम ए टी एच ई, एम आ चुका, ए आ चुका, टी नहीं आएगा, आई सी और एस। तो रिपीट तो होंगे नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब ये रोस्टेड फॉर्म में क्या आएगा, बी इज इक्वल्स टू एम ए टी एच ई आई सी और एस। तो ये आ गया टेबुलर फॉर्म में, जो कि आपको दे रखा था रोस्टेड फॉर्म में। ऐसे ही एक सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं कि राइट द थर्ड क्वेश्चन, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टेड फॉर्म। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे उसे हम रोस्टेड फॉर्म में करना। पहले तो इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x माइनस एक्स माइनस 2, x माइनस 1 और x प्लस 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 और 1, तो x की वैल्यू माइनस 2 और 1 आएगी। अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस में माइनस 2 और 1, ऐसे ही। तो रोस्टेड फॉर्म के ऊपर फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं, a is equal to x semicolon x is a positive integer less than 10 and 2 to the power x minus 1 is an odd number। तो ये बड़ा घातक सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में कि x is a positive integer less than 10। तो less than 10 तो positive integer 1 2 up to 9 होंगे और 2 की पावर x माइनस 1 odd नंबर भी होना चाहिए। तो 2 की पावर x माइनस 1 तो हमेशा ही ओड होगा। x की चाहे कोई भी वैल्यू, जैसे कि मैं x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो 2 माइनस 1 1 ओड नंबर है। x की वैल्यू 2 रखता हूँ, 2 की पावर 2 4 माइनस 1 3 ओड नंबर है। x की कोई भी वैल्यू रख लो तो वो तो ओड ही आएगी। तो इसलिए सेट बिल्डर रोस्टेड फॉर्म में 1 2 3 9। तो ये जो का तो ऐसे ही रहा, देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था पर था इसमें कुछ नहीं। इसका सेकंड पार्ट है x is to x semicolon x is an odd integer and x is lies between 3 to 13
तो इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओड इंटीजर, यहाँ पर x3 भी हो सकता है, तो सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। तो 3 हो सकता है, ओड इंटीजर 5, 7, 9, 11, 13 नहीं होगा, ओड इंटीजर है, तो इसलिए टेबुलर फॉर्म में 3, 5, 7, 9, 11 और ये आपका आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहला पार्ट है a इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था और उसे रोस्टर फॉर्म में करना था। अब इस क्वेश्चन में इसका कन्वर्स आ गया कि रोस्टेड फॉर्म में दे रखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट है a इज इक्वल टू, अब ये सारी इंटीजर है, तो x:x इज अ इंटीजर एंड x lies between 4 and -3। तो अब नेक्स्ट पार्ट है, तो इस पहले पार्ट में तो देख लिया x:x इज इंटीजर एंड x इज लाइज बिटवीन -3 and 4, यहाँ पर -3 और 4 भी इंक्लूड होंगे। सेकंड पार्ट, यहाँ पर वोवल्स दे रखे हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, तो b इज इक्वल्स टू x:x is a vowels of English alphabet। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये भी रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, उसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे पहले वाले कुछ 2 क्वेश्चंस करे थे, उसमें भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पर आपको एक सिमेट्री दिख रही होगी, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 की जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा ही है, चाहे इस वाली टर्म की बात करें या फिर इस वाली टर्म की या इस वाली टर्म की, किसी भी टर्म की बात करें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा ही है। तो इसे हम लिखेंगे x:x इज इक्वल्स टू n/n+1 कि n जैसे कि अगर, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N में पहले बता चुका, कैपिटल N इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर n को बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक। n विल बी लाइज बिटवीन 6 and 1, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, क्योंकि जब आप n को 6 डालोगे तो n+1 7, तो तुम्हें एक बात फिर बता दूं इस क्वेश्चन में कि 1/2, 2/3, 3/4, और ये आपको एक सिमेट्री दिख रही होगी कि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। तो x:x ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म x:x इज इक्वल टू n/n+1, क्योंकि हमारी सिमेट्री थी, और n बिलोंग्स टू n ये देना जरूरी है, क्योंकि अगर n रियल नंबर हो गया, रियल नंबर में पॉइंट्स में भी आ जाएंगे, और n 6 से 1 तक बिलोंग करेगा, और n 1 भी हो सकता है, n 6 भी हो सकता है। तो अब हम इस टॉपिक का ऊपर लास्ट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, गिवन दैट e इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, if n represents any member of e, then write the following sets containing all members represented by n+1 n square। तो बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, e एक सेट दे रखा है आपको जिसमें 5 एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8 and 10। n जो है वो कोई भी मेंबर, इफ n रिप्रेजेंट्स एनी मेंबर ऑफ e, कोई भी n कुछ भी हो सकता है, n विल बी 2, 4, 6, 8 और 10। तो उसने कहा कि देन राइट द फॉलोइंग सेट्स दैट
containing all member represented by n plus 1। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, पहले तो पार्ट है इसका कि पहला पार्ट है n प्लस 1। तो अब यहां पर अब यहाँ पर हमें एक नया सेट लिखना पड़ेगा। जैसे कि a में कोई नया सेट मानता हूँ और n प्लस 1, मतलब n अब कुछ भी हो सकता है। अब अगर n 2 हुआ तो n2 मतलब n प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। अगर n 4 हुआ तो a 5, मतलब हर एक एलिमेंट में। तो अब जैसे कि 6 है तो 7 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा, 10 है तो 11। बेसिकली जो भी जितने भी एलिमेंट है e में, क्योंकि n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनी मेंबर ऑफ e। तो 2 का 3 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 6 का 7, 8 प्लस 1 9, 10 प्लस 1 11। सेकेंड पार्ट है n स्क्वायर बताना है। तो n स्क्वायर जैसे कि मैं कोई दूसरा सेट सपोज करता हूँ b n स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब एलिमेंट का स्क्वायर, n तो कुछ, अगर n 2 हुआ तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। तो ये 4, 16, 36, 64, 100। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।